हेलो दोस्तों, वेलकम टू JEE नीट अकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MNIT जयपुर में कंप्यूटर साइंस के लिए मिनिमम कितने परसेंटाइल की रिक्वायर्ड होगी JEE मेंस 2025 का जनवरी सेशन में। जनवरी सेशन के लिए आपके पास सिर्फ 4 महीने का टाइम बच गया है और इस 4 महीने में अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो आप 99.5 परसेंटाइल तक लेके आ सकते हैं। अगर आप 99.5 परसेंटाइल तक अभी लेके आ जाते हैं तो आपको टीयर 1 के NIT में भी कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। उसके बाद जो बाकी का टाइम होगा उसमें आप JEE एडवांस का अच्छे से प्रिपरेशन करके IIT में भी एक अच्छे ब्रांच के साथ IIT में भी आप जा सकते हैं। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि JEE मेंस 2025 का जनवरी सेशन में ही आपका जो परसेंटाइल है वो 99.5 परसेंटाइल तक आ जाए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि MNIT जयपुर में कंप्यूटर साइंस के लिए आपको मिनिमम कितने परसेंटाइल की रिक्वायर्ड होगी। तो सबसे पहले हम लोग NIT का रिजर्वेशन पॉलिसी को समझ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तब जाकर आपको समझ में आएगा कि NIT में एडमिशन कैसे होता है। तो NIT में आपका 2 तरह का रिजर्वेशन होता है, एक आपका होम स्टेट का, एक आपका अदर स्टेट का। तो होम स्टेट वालों के लिए 50% सीट रिजर्व रहता है और अदर स्टेट वालों को 50% सीट रिजर्व रहता है। उसमें फिर से आपका जनरल और EWS का 50%, OBC का 27%, SC का आपका 15%, ST का आपका 7.5%, PWD का आपका 5% सीट रिजर्व होता है। उसके बाद फिर अदर स्टेट वालों के लिए 50% सीट और अदर स्टेट वालों में भी जनरल के लिए 40%, EWS के लिए 10%, OBC के लिए 27%, SC के लिए आपका 15%, ST के लिए आपका 7.5% और PWD कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 5% सीट आपका रिजर्व रहता है। एक और रिजर्वेशन होता है वो आपका फीमेल ओनली के लिए, कि आपका जो 20% सीट है वो फीमेल के लिए रिजर्व होता है। और ये जो 20% है और ये जो आपका 20% है ये आपका सारे कैटेगरीज में से आएगा। वो आपका यहाँ से भी आएगा और यहाँ से भी आएगा। यानी कि किसी भी ब्रांच में अगर 100 सीट्स है तो 20 सीट्स जो है गर्ल्स के लिए रिजर्व होगा अलग अलग कैटेगरीज में से। तो आई होप कि आप लोगों का NIT का रिजर्वेशन सिस्टम समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं NIT जयपुर के बारे में। तो NIT जयपुर का जो लोकेशन है वो राजस्थान में लोकेटेड है। NIT जयपुर में पर सेमेस्टर की फ़ीस, NIT जयपुर में पर सेमेस्टर फ़ीस की अगर बात करें तो 1 लाख रुपीज़ पर सेमेस्टर इनका फ़ीस है। हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करें तो 64 लाख पर एनम इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट जाता है और एवरेज प्लेसमेंट 30 लाख पर एनम जाता है, जो कि अगेन काफ़ी अच्छा है। अब अगर हम लोग कंप्यूटर साइंस की बात करें कि कंप्यूटर साइंस के लिए आपको होम स्टेट वालों को और अदर स्टेट वालों को कितने परसेंटाइल की रिक्वायर्ड होती है, तो अदर स्टेट वालों को 99.6 परसेंटाइल की रिक्वायर्ड होती है और होम स्टेट वालों को 99.5 परसेंटाइल की रिक्वायर्ड होती है। अब अगर हम लोग कैटेगरी वाइज बात करें तो कैटेगरी वाइज जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को 99.6 परसेंटाइल, OBC और EWS को 99.6 परसेंटाइल और SC ST को 98.5 परसेंटाइल में MNIT जयपुर में कंप्यूटर साइंस मिल जाता है। अब अगर हम लोग बात करें कि MNIT जयपुर में सिविल, मैकेनिकल और केमिकल जैसे ब्रांच के लिए आपको मिनिमम कितने परसेंटाइल की रिक्वायर्ड होगी, तो अदर स्टेट वालों को 96.3 परसेंटाइल, होम स्टेट वालों को 95.9 परसेंटाइल और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को 96.3 परसेंटाइल, OBC और EWS को 95.7 परसेंटाइल और आपका SC ST वालों को 90 परसेंटाइल तक MNIT जयपुर में एडमिशन मिल जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपके कैटेगरी के हिसाब से आपको कितने परसेंटाइल की रिक्वायर्ड होगी MNIT जयपुर में कंप्यूटर साइंस के लिए और MNIT जयपुर में घुसने के लिए, यानी कि MNIT जयपुर में सिविल, मैकेनिकल और केमिकल जैसे ब्रांच के लिए। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।